हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में आपके मैथ के बुक में ठीक ना एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। और सांख्यिकी में ही हम लोग को पढ़ना क्या है, तो संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। सांख्यिकी में हम लोग को बहुत सा चीज पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और त्वरण। हम लोग क्या पढ़ना है, त्वरण। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओजीव। तो त्वरण कैसे निकाला जाता है, त्वरण कैसे बनाया जाता है, वो बताएंगे। इसके बाद आपको क्या बताएंगे, तो आलेखीय विधि से, मतलब ग्राफ से लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालना रहा, मीडियन निकालना रहा। ये मीडियन जो है ना, ये मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यक। अगर ये हमको निकालना है, वो भी किस तरीके से, आलेखीय विधि से, ग्राफ वाले तरीका से। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया है, आपके लिए एग्जांपल ले चुके हैं। आप एग्जांपल लिया हुआ है ना, तो ये एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको निम्न सारणी का, ये जो सारणी बना हुआ है, टेबल है, इस टेबल को हमको क्या करना है, से कम और से अधिक त्वरण खींचे। देखिए हम एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन सिखाएंगे, एक ही एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन। पहला सिखाएंगे आपको से कम कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या सिखाएंगे, से अधिक त्वरण कैसे बनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या सिखाएंगे, माध्यक कैसे निकालते हैं। तो एक ही एग्जांपल में हम आपको 3 चीज सिखाने जा रहे हैं, और आप सीख भी जाओगे। ये पूरा क्या है ना, हमको भरोसा है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये आपको दिया हुआ है ना, ये आपको टेबल दिया रहेगा क्वेश्चन में। कहेंगे इसी को ऐसे लिखा रहेगा, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। उसका मतलब यही होगा। नहीं समझ आया, हम यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं। ऐसा लिखा रहेगा कैसे, जो ये है ना, तो यहाँ पर लिखा ना बारह, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, बारंबारता, ये लिखा हुआ है ना। तो बारह कैसे लिखा, 20 से 30 ना, यहाँ लिखा रहेगा, कहीं क्या लिखा रहेगा, 30 से कम, ठीक ना। यहाँ लिखा रहेगा 30 से कम, फिर लिखा रहेगा 40 से कम, फिर लिखा रहेगा 50 से कम। इस तरह का आपको लिखा हुआ रह सकता है। तो इसका मतलब ही यही है, आया समझना। 30 से कम का लिखा तो क्या, 0 से 30 है ना, यहाँ पर 20 से 30 दिया है, 0 से 30। फिर 40 से कम का लिखा तो क्या, 30 से 40, क्योंकि 30 से कम तो इसमें हो गया ना। तो इस तरह का आपको दिया रहेगा, तो उसको भी पहले आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अपन शुरू करते हैं। तो ये दो आपको दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्णक्रम, ये दे दिया गया है। इसको बोलते हैं बारंबारता, जिसको एक से लिखते हैं, आपको दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। नाम भी इसका है संचयी बारंबारता। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको संचयी बारंबारता निकालने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप सीख लोगे। देखिए संचयी बारंबारता निकालना रहेगा तो ऐसे करेंगे, ये जो है ना बारंबारता, यही और यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए 7 का 7। फिर इसको जोड़ते जाना, 7 और 2 9, फिर जोड़िए 9 और 5 14, आगे से जोड़ने 14 और 8 22, 22 और 3 25। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या निकल गया, सीएफ। आपको इस तरह से तीर नहीं बनाना, ये तो आपको समझाने के लिए सीखिए, या आपको समझाने के लिए कि 7 लिखा, 7 और 2 9, 9 5 14, इस तरह से आपको जोड़ के क्या करना, सीएफ निकाल लेना। आएगा सीएफ निकालना है, चलिए सीएफ निकालने आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको बनाना क्या है, सेकम त्वरण और से अधिक भी। तो सबसे पहले सेकम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आकार, क्या लिखेंगे, आकार, लिखेंगे से कम, सीएफ। आया समझ, क्या लिखेंगे, आकार से कम सीएफ, से कम सीएफ। अब आकार देखिए, इसका मतलब क्या होता है, 20 से 30, क्या मतलब किस से कम, से कम लिखना है हमको। तो से कम मतलब क्या लिखेंगे, 30 से कम, 20 से 30। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कोई भी संख्या जो 20 से 30 के बीच में आ रहा है वही यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 30 से कम वाला चीज यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर आकार लिखेंगे 30 से कम। क्या लिखेंगे, 30 से कम, मतलब जो उच्च सीमा है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, किसमें, से कम वाला में। जब भी आप से कम त्वरण बना रहे हो, से कम त्वरण बना रहे हो, तो आपको करना क्या है,
कि ये सारा वाला लिखना है 30 है तो 30 से कम, 40 है तो 40 से कम, या 40 है 40 से कम, 50 है तो 50 से कम, समझ में आ रहा है? 60 है तो 60 से कम, 70 है तो 70 से कम, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 30 से कम, 30 से कम कितना होगा? तो 30 से कम कितना है? 7 है, या लिखेंगे 7। 40 से कम, 40 से कम ये दोनों आ जाएगा जी, 40 से कम ये दोनों जाएगा, 7 2 9, आया समझ में? 50 से कम, 50 ही है ना, तो 50 से कम ये तीनों आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तीनों, तो 7 2 9 और 5 14। 60 से कम, तो 60 से कम कौन हो जाएगा? ये पूरा चारों आ जाएगा, 60 से कम ये चारों आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 5 14 8 22। और ये 70 से कम, 70 से कम तो ये पूरा आ जाएगा, तो पूरा को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 25। आया समझ में? और नहीं आया तो दूसरा तरीका है, ये जो सीएफ लिखे है ना, ये लिख दीजिए, देखिए 7 का 7, 9 का 9, 14 का 14 लिखे, 22 का 22, 25 का 25। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये सीएफ यहाँ पर लिख दीजिएगा सामने सामने, ठीक है? नहीं तो दूसरा तरीका में क्या करोगे, तो आपको ऐसा सोचना है, क्या लिखा हुआ 30 से कम, तो 30 से कम तो सिर्फ यही चलेगा 7, फिर 40 से कम, 40 से कम में ये दोनों आ जाएगा, ये क्या 40 से कम नहीं है, ये 30 और 20 40 से कम नहीं है, तो 40 से कम में क्या ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों लिख देंगे। 50 से कम, 50 से कम में क्या, ये तो ये भी है, ये भी है, तीनों है ना, तो तीनों का बार मारना जोड़ देंगे, 5 2 7 7 14 आएगा। 60 से कम, तो 60 से कम ये सबको जोड़ देंगे, 70 से कम ये सबको जोड़ देंगे और सामने सामने लिख देंगे। तो या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो फिर जो सीएफ लिखा हुआ है वही आप लिख सकते हो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत? ये मेरा सेकम बनकर तैयार, यही सेकम। अगर सिर्फ बोलेगा आपको कि सेकम तुरंत खींचे, सिर्फ क्या बोलेगा? सेकम तुरंत खींचे, आपको इतना ही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? या फिर क्वेश्चन रहेगा कि तोरण खींचे, तो तोरण का मतलब ये होता है सेकम तोरण। कभी कभी क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा ना कि तोरण खींचे, वहां पर सेकम या से अधिक नहीं लिखा रहेगा, तो आपको क्या क्या बनाना होगा? यही वाला सेकम बनाना होगा, ठीक है? लेकिन हमको तो बनाना से अधिक भी, क्या बनाना है? से अधिक भी ना, तो इसके लिए प्लीज लिखेंगे आकार, क्या लिखेंगे? आकार, क्या लिखेंगे? आकार। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझाया है कि क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है। चलिए आकार लिख दिया, अब से अधिक बनाना है ना, तो लिखेंगे क्या? से अधिक, से अधिक सीएफ, कोई दिक्कत? आपको इस तरीके से कर लेना है, सेकम रहेगा तो बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है? और से कम और से अधिक दोनों करना है, तो ये भी करना है और ये भी करना है। और अगर सिर्फ मेरा से अधिक का काम करें, कौन सा? से अधिक का, तो आपको ये वाला काम नहीं करना, ये पूरा टेबल का काम नहीं करना, इसके बाद जस्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी तो दोनों का काम करना है। तो आकार में देखिए से अधिक की बात है ना, तो से अधिक मतलब क्या? कितना से अधिक? 20 से अधिक। 20 से 30 का क्या मतलब हुआ? ये ना कि 20 से अधिक और 30 से कम, ये नहीं इसका मतलब हुआ। 30 से 40 का मतलब क्या हुआ? 30 से अधिक 40 से कम, तो से का मतलब लिख दिए हम 40 से कम, 30 से कम, 50 से कम लिख दिए ना। अब से अधिक वाला लिखना है, क्या लिखेंगे? 20 से अधिक ना, या लिख देंगे 20 से अधिक, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा 20 या 20 से अधिक, आया समझ में? कहीं कहीं क्या लिखा 20 या 20 से अधिक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो सिर्फ 20 से अधिक भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें तो 20 हो गया, इसमें क्या लिखेंगे? 30 या 30 से अधिक। इसमें क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? 40 या 40 से अधिक लिखेंगे ना। इसमें क्या लिखेंगे? 50 या 50 से अधिक। इसमें क्या लिखेंगे बताइए? 60 या 60 से अधिक। कोई दिक्कत है जी इसमें? चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
आपको यही लिखना है, ये साइड वाला। जब से अधिक लिखना है तो वो वाला लिखना है और से कम ठीक है, क्योंकि मतलब होता है कि 20 और 30 के बीच में, मतलब 20 से अधिक 30 से कम। तो से अधिक लिखना है तो 20 लिखेंगे और से कम लिखना है तो 30 लिखेंगे, हो जाएगा। 30 से 40 है ना, तो से कम में लिखेंगे 40 से कम, और से अधिक देगा तो 30 से अधिक। बस आपको ध्यान देना कि अगर से कम बोलेगा तो बस इतना ही करेंगे, और से अधिक बोलेगा तो ये वाला काम करेंगे। अब यहाँ पर लिखना है CF से अधिक का, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, 20 या 20 से अधिक। तो आप सोचिए जरा, 20 से अधिक क्या हिसाब है, 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक सब नहीं है क्या, सब छोटा नजर आ रहा है आपको। 20 से अधिक बोला जा रहा है ना जी, तो 20 से अधिक सब है ना जी, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िए तो जरा, 7 2 9, 9 5 14, 14 22 3 25, ऐसे में कैसे 25 लिखे हैं। अगला में लिखा 30 से अधिक, 30 से अधिक में ये वाला जी, मतलब रिपोर्ट किसको जोड़ना है, ये इतना चार को जोड़ना है ना, ये चार को ना 30 से अधिक में जोड़िए। 2 और 5 7, 7 और 8 15 और 3 18 आया। अच्छा अगला बना 40 से अधिक, तो 40 से अधिक ये है ना जी, तो 40 से अधिक यहां से चलेगा ना, 40 से अधिक है ना, तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, कितना हो जाएगा 16। 50 से अधिक, देखिए अगला क्या कर रहा है, 50 से अधिक ना, तो 50 से अधिक ये है 50 से अधिक, इसमें कितना चलेगा, इतना ना, देखिए ध्यान से इतना ना, तो 8 3 11। आपको इतना गंदा नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए से कर रहे हैं, ठीक है। 60 से अधिक कितना हुआ 3 ना, इसमें और कोई है, और कोई है, तो 60 से अधिक कौन आया 3 ना, तुम कितना लिखेंगे 3। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो ट्रिक है मेरे पास, क्या ट्रिक है, तो ये जो CF आया ना 25, इसको ऊपर लिख दीजिए, ले जाकर लिख दिए, ये CF कहाँ लिख देना है ऊपर, कोई दिक्कत। अब इसमें से बारी बारी से घटाइए, 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 होगा ना। इस 25 यहाँ जो 25 है ना, 25 में से क्या घटाइए, बारी बारी से घटाइए, ये वाला एक वाला 25 में से 7 जाएगा तो 18। अब 18 में से घटाइए, 25 में से 7 घटा दिए तो 18 आया ना, नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, तो 7 घटा दिए। अब 18 से कितना घटाएंगे, 25 में से 7 घटाए तो 18, 18 से क्या घटाएंगे 2 ना, तो 18 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। अब 16 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 5 है ना, तो 16 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 11। 11 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 8 है ना, 11 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और आगे तो है नहीं, तो बस यहाँ तक बन गया। आया समझ में। तो 2 तरीका है आपको ये लिखने का, क्या करोगे, ये जो CF बना है वो 25 से 25 लिख दोगे। अब बार बार से घटाइएगा, तो ये 7 पहले घटाइए, 25 में से 7 घटा तो 18, फिर 2 घटाइए तो 18 में से 2 जाएगा तो 16। इसके बाद किसकी बारी, 5 की, 5 घटाइए, 16 में से 5 जाएगा तो 11। इसके बाद 8 की बारी, 11 में से 8 जाएगा तो 3। अब तो आगे है नहीं लिखना, तो क्यों घटाएंगे, तो ये काम आप कर सकते हो। इसको फिर मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, क्योंकि ये तो लिखना है। तो इस प्रकार से से अधिक बनकर तैयार। तो फिर से बोल रहे हैं, जब से कम बोलेगा तो सिर्फ इतना काम कीजिएगा, और से अधिक बोलेगा तो सिर्फ इतना काम कीजिएगा, ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बोल रहे हैं कि माध्यम निकाले तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। जब बोल देगा कि आलेखीय विधि से माध्यम निकाले, क्या बोलेगा, आलेखीय विधि से माध्यम निकाले, तो आपको से कम भी बनाना पड़ेगा और से अधिक भी, ठीक है। अब इसको हम कहाँ करेंगे, ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे। इसके लिए आपको आलेख बनाना है ना, आलेख का मतलब ग्राफ ना, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ का कॉपी चाहिए, बोर्ड पे तो सही से बनेगा नहीं, तो चलिए हम लोग ग्राफ के कॉपी पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के कॉपी पे भी उतार सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कॉपी में इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही टेबल में पूरा कर दिए हैं। आप इसको 2 टेबल पे भी कर सकते हो। कैसे, तो से का बड़ा इतना कर लिया ना, से अधिक क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे। आए समझे ना। अब कैसे नीचे लिखेंगे, तो हम कॉपी में आपको बताते हैं लिख करके, कॉपी में हम आपको लिखकर बता देते हैं। तो यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, चलिए कॉपी पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बोर्ड पे हम अभी आपको बताएं, तो बोर्ड पे तो हमको स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर हम क्या किए थे, ये दोनों टेबल को एक ही में कर दिए थे। लेकिन हम आपको बोले थे ना बोर्ड पे कि ये क्या होगा ना, आपको कॉपी में ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको कॉपी में ज़्यादा स्पेस है तो जैसे हम बोर्ड पे बताए थे ना एक टेबल में, आप वैसे भी इसको लिख सकते हो। और अगर आपको कॉपी में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो एक टेबल में आप से कम वाला बना लीजिए,
जो बताया था कि सेकम लिखना है, सेकम वाला कर लीजिए, और दूसरे टेबल में क्या कर लीजिए, CAD वाला। देखिए बाकी जो है वही लिखे हैं, बाकी जो है वही हम लिखे हैं, और सेकम वाला यहाँ पर लिख दिए हैं। जो सेकम वाला ऊपर बोर्ड पे बताए थे आपको कैसे बनाना है, बताए थे ना अभी। और CAD वाला बताया था कि नहीं बताया था, ये CAD वाला हो गया। और CAD में कैसे बोले थे ना कि 25 कैसे होगा जी, तो नहीं बताया था। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 25, और फिर 25 में से घटाइए, 25 में से 7 जाएगा तो 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11, और 11 में से 8 जाएगा तो 3। घटा घटा कर यहाँ पर लिख देना है। और नहीं तो आपको ऐसे सोचना है कि 20 या 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक कितना होगा, सब है ना जी, 20 से अधिक सबको जोड़ दीजिए 25 आएगा। 20 से अधिक ये सब ना है, सब जोड़ दीजिए 25। 30 से अधिक, तो 30 से अधिक ये नहीं ना होगा, क्योंकि ये तो 30 से कम है, तो 30 से अधिक इतना ही ना है, तो इतना को जोड़ दीजिए। 2 5 7 8 15 3 18। 40 से अधिक, तो 40 से अधिक देखिए कितना होगा, तो ये 3 होगा, तो 8 5 13 3 16। 50 से अधिक, 50 से अधिक ये दोनों होगा, तो 8 3 11। 60 से अधिक, 60 से अधिक तो बस यही होगा, तो ये 3 आया समझ में। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें था 30 से कम, तो 30 से कम क्या होगा, तो सिर्फ यही होगा, तो ये ले लिए। ये 40 से कम, तो 40 से कम ये दोनों हो जाएगा जी, तो 7 2 9। 50 से कम, 50 से कम देखिए 50 से कम ये तीनों है ना, ये तीनों टेबल 50 से कम है ना, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 5 14। 60 से कम, तो 60 से कम ये क्या, ये सब है ना जी, ये चारों है ना, तो 4 को जोड़िए, 7 2 9 9 5 14 8 22। फिर 70 से कम ये सब हो जाएगा, तो 22 और 3 25। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका आपको है कि जो CF है वही आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो अब चलिए अब ग्राफ हम लोग बनाते हैं। अगर आपको सिर्फ सेकम बोलेगा तो आप इतना ही बनाना, सेकम बोलेगा तो आपको इतना ही बनाना है, ठीक है, इतना ही बना के आपको काम करना है। और अगर आपको से अधिक बोले तो ये काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये काम करना है। से अधिक बोले तो ये काम करना है और बना लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन आपको जब बोलेगा कि सेकम और से अधिक दोनों बनाइए, तो आपको ये दोनों काम कर लेना है। और दोनों आप एक टेबल में भी कर सकते हो, और नहीं तो मेरे जैसा अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर माध्यक बोलेगा निकालने के लिए, माध्यक, तो आपको दोनों करना ही पड़ेगा, दोनों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ तोरण बोलेगा तो तोरण का मतलब बता ही दिए कि सेकम होता है, तो आपको सिर्फ ये करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ का कॉपी है, देखिए आप अपना भी ग्राफ का कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पे ही करेंगे। अब पहले हम सेकम का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, सेकम का। तो देखिए ये जो होता है ना आकार, आकार को लिखते हैं एक्स पे, किस पे लिखते हैं, आकार को एक्स पे, ठीक है। और जो ये CF होता है इसको लिखते हैं वाई पे, किस पे लिखते हैं, वाई पे। आकार जो होता है वो एक्स पे, और जो CF होता है वो वाई पे। तो आकार देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना है, 70 है। तो अगर हम 1 2 लेके चलते हैं तो बहुत सारा लाइन चाहिए, उतना तो लाइन है नहीं। तो आपको एक सूटेबल स्केल लेके चलना होगा। सूटेबल स्केल आप ले लीजिए, जैसा आपका वैल्यू रहे, जैसा आपका डेटा रहे उसके अनुसार आपको सूटेबल स्केल लेना होगा। मेरा 70 तक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10-10 का अंतराल कर लेंगे। 10 दिख रहा होगा आपको, ग्राफ है ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, समझ सकते हो ना, आपको आता है ना ग्राफ में। जैसे कर लोगे 10 20 30 40 50 60 70, कोई दिक्कत। और नहीं तो आप 5-5 लेके भी चल सकते हो, क्योंकि 70 मेरा 5-5 लेके भी हट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ, तो हम 5-5 लेके भी इसमें चल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत। 5 लेके भी चल सकते हैं इसमें, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 45 50 55, दिख रहा है ना, 55 60 65 70 75, ऐसे चलते चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 150 200 की बात होता, 500 600 700 800 की बात होता, तो हम लोग 50-50 लेके भी चलते हैं, 30-30 लेके चलते हैं। ऐसा स्केल लेके चलते हैं कि कॉपी में आ जाना चाहिए। और आप 10 क्लास के बच्चे तो आप तो इतना सोच सकते हो कि हमको कितना कितना लेकर चलना है, कोई दिक्कत। अब देखिए 22 पे हमको क्या लेकर चलना है, तो 22 पे आप देखिए यहाँ ध्यान से, 22 पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक है। बोले थे ना CF वाला को बाई पे लिखते हैं, इसको एक्स पे, इसको बाई पे, तो बाई पे मैक्सिमम कितना है, 25 है ना, तो ज़्यादा कोई वैल्यू बड़ा है नहीं, तो इसको भी 5-5 लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत। 5 10
15, 20, 25। कोई दिक्कत है? नहीं। आप इसको 5-5 लेके भी चल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अगर थोड़ा और आप लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो हमें से। इतना बड़ा कोई 5 हम लेके चल सकते हैं ताकि ऑफ फाइल से बने, साफ से बने। 5, 10, 15, 20, 25 आप ऐसे ही बना सकते हो। अब आपकी मर्जी। देखिए हम बनाएंगे क्या, सिंपल से लेकर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लेंगे 5, 10 सब इक्वल डिस्टेंस पे, 15, 20, 25 हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए सेकम के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले एक्स पे कितना है 30, एक्स पे देखिए 30 यहाँ पर है और बाई पर कितना है 7, तो 30 तो ये हो गया और 7 कहाँ होगा, तो 5 यहाँ हो गया। अब 5 के बाद हमको 6, 7 नहीं लेना, 2-2 लाइन पे 5 है ना, 2-2 लाइन पे 1 माने हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका 7, कितना हो गया 7, 1, 2, 3, 4 ये वाला आपको हो गया 7। आपको ऐसा आता ना करना है, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा x का मान 30, y का मान 7, x का मान 30, y का मान 7। अगला है x का मान 40, y का मान 9, x का मान 40, y का मान 9, 9 कहाँ होगा, तो 10 के 2 डिजिट पहले यहाँ पर होगा। क्यों 2, 10 के तो 1 पहले ना होगा, लेकिन नहीं यहाँ 2-2 को 1 माने हम। यहाँ पर देखिए 10 डब्बा को 5 लिखे हैं तो 2-2 को 1 माने हैं ना जी, तब ना तीसरी 10 के 1 पहले 9 होगा ना, तो 1 के लिए 2 डब्बा पीछे आना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर क्या था, कितना लिखना है, x का मान 40 और y का मान 9। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या है, x का मान 50, y का मान 14, ऐसे ही आपको कर लेना है। x का मान 50 और y का मान 14 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 50, 14। आगे देखिए x का मान 60, y का मान 22, x का मान 60, y का मान 22, तो 60 यहाँ हो गया, ये 20 हो गया, 20 यहाँ हो जाएगा आपका 22, 60, 22, 70, 25, 70 x का मान अब y का मान 25 यहाँ पर होगा 70, 25। अभी इसको आप मिलाइएगा तो सीधा नहीं मिलेगा क्योंकि यह स्केल से काम होने वाला नहीं है, इसको हम लोग ऐसे पेंसिल से मिला देंगे, ठीक है ना। और इसको ले देंगे से कम, क्या ले देंगे, से कम, ये आपको लिखना जरूरी है, यहाँ ले देंगे से कम। अगर से कम बोलता तो ये टेबल बना के इतना करके छोड़ देते, हो गया आंसर, ठीक है। से कम बोलेगा तो ये करके छोड़ दीजिएगा। अब से अधिक बोलेगा तो से अधिक का ग्राफ बना के छोड़ दीजिएगा, लेकिन अब दोनों हमको बनाना है ना, तब से अधिक को बनाएंगे। तो से अधिक में देखिए पहले क्या है, ये बोले थे x होगा, ये क्या होगा बाई, तो x का मान देखिए कितना 20 है ना, x का मान 20 आपका कहाँ पर है, x का मान 20 यहाँ पर है। अब y का मान देखिए इसमें 25 कितना है, 25 है ना, तो 20, 25 यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ लिख देंगे x का मान 20, y का मान 25। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए x का मान 30, y का मान 18, x का मान 30, y का मान 18 आपको हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 18, x का मान 30, y का मान 18। आगे देखिए x का मान 40, y का मान 16, x का मान 40 और y का मान 16, तो 16 कहाँ होगा, तब 15 के 1 नीचे ना, तो यहाँ पर तो 2 करना होगा क्योंकि 2-2 को माने हैं 1, यहाँ पर 2 को माने हैं 1, इसलिए इसको 2 डबल नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 40 और 16। कोई दिक्कत? चलिए अगला है 50, 11, तो 50 यहाँ पर हो गया और 11, तो 11 पर कहाँ होगा, 10 के जस्ट ऊपर, यहाँ हो जाएगा 11, या लिखेंगे 50, 11। कोई दिक्कत? आगे 60 होती है, 60 यहाँ पर है और 3 आपको क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर 60, 3। अब इसको मिला देंगे, मिला दीजिए आप इसको, ऐसे मिला दीजिए, मिल गया ना। ये आप हो गया, इस कौन सा हुआ, से अधिक, यहाँ लिख देंगे से अधिक, इसको क्या लिख देंगे, से अधिक। तो ये आप हो गया से अधिक थ्योरम। अगर से अधिक बोलेगा तो सिर्फ से अधिक बनाकर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत? अब हमको लिखना है माध्यक, तो दोनों लाइन देखिए एक दूसरे को काटा कहाँ है, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहाँ पर काटा है, देखिए ध्यान से जरा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, कहाँ पर काटा है, यहाँ पर। अब ये लाइन देखिए नीचे आने पर कितना हो रहा है, ये लाइन नीचे अगर जब आता है तो ये लाइन आपका आ रहा है 45 के बाद 46, 47, ये कितना आ रहा है
आपका 47 लाइन 13 हो गया। लाइन अगर आप सीधा करके देखिए तो कितना आ रहा है, ये 47 पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ करके देखिए ये 47 पे आ रहा है। 45 के बाद देखिए दो दो करके लेना है ना, दो दो करके लेना है ना, तो यहाँ पर 4 पे आ रहा है, तो इस 4 पे आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया 47। तो माध्यक क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक, माध्यक कितना आ गया आपका 47। तो इस तरीके से हम माध्यक बना सकते हैं। तो आया समझ में कैसे हम लोग माध्यक निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से माध्यक आपको निकाल लेना होगा। से कम कैसे बना लेंगे, से अधिक बना लेंगे, और माध्यक भी बना लेंगे। अगर माध्यक बोलेगा तभी आप इतना कीजिएगा, और से कम बोलेगा तो सिर्फ से कम का टेबल ऐसे बनाइएगा और से कम का कर लीजिएगा। से अधिक बोलेगा तो से अधिक का बनाइएगा और बस यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा। अब माध्यक बोलेगा तो आपको दोनों बनाना ही पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए बता दिए, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेगा कि सिर्फ से कम तोरण खींचिए और उससे माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले इस तरह से आपको से कम टेबल बना लेना होगा, जो हम अभी थोड़ा देर पहले सिखा दिए हैं। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेकम टेबल बनाने के लिए सिखा दिए ना अभी आपको। तो इस तरह से सेकम टेबल पहले बना लेंगे। बनाने के बाद आपको करना क्या होगा, इसमें एक नया चीज़ करना होगा, ये सबको जोड़ देना होगा, इस सबको जोड़ देना होगा, जिसको बोलते हैं एन। एन जोड़ दिए तो आया 405। तो आपको निकालना है एन बटे 2 का मान। एन बटे 2 कितना आया था 405 बटे 2 यानी 202.5। अब 202.5 आपको देखना है कि इसमें है कहाँ, बाई एच पे। इसको किस पे देखना है, बाई एच पे। किस पे, बाई एच। तो देखिए बाई एच ये है, बाई एच पे 202.5 लगभग यहाँ पर होगा। अब थोड़ा मोड़ा आंसर इधर हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है ना, तो इसमें हम टेबल क्या किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिए है, ठीक है ना। आपको ये बनाने आ गया है ना सेकम, अभी थोड़े पहले हम बना के दिखाए कि नहीं दिखाए थे कैसे बनाते हैं। तो हम पहले से सेकम तोरण बना चुके हैं। अब 202.5 कर रहा है तो आपको 202.5 आपको यहाँ पे खोजना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, टेबल से सेकम तुरंत बना लेना होगा। यहाँ पर लिख देना होगा सेकम तुरंत आपको बना लेना होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताएं। बना लिया ना सेकम तुरंत। और सेकम तुरंत के बाद देखना अगर 202.5 बाई इस पे कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, लगभग यहाँ पर होगा। इस लाइन को देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इस लाइन को लगभग सीधे में जाइए, इसको यहाँ पर इस लाइन को सीधे जाइए। कहाँ कटा, यहाँ पर ना। अब इसके नीचे देखिए एक्स का मान कितना है, इसके नीचे एक्स का मान लगभग देखिए यहाँ पर एक्स का मान 41-42 के आसपास हो रहा है, लगभग यहाँ पर 41 आएगा। तो इसका आंसर क्या दे देंगे, 41 और 42 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका 41 और 42 के बीच में आ रहा है, तो लगभग लीड है 41.5। नहीं, आप देख सकते हैं 41 और 42 के बीच में आ रहा है। 40 और 50 के बीच में हम 20 डब्बा लिए हुए हैं, तो दो ये डब्बा लेकर हमको 10 लेना है, 2 डब्बा पर 1 लेना है नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं तो तीसरा चौथा डब्बा के बीच में तो 41.5, मतलब ये जहाँ पर नीचे काटेगा एक्स को, जहाँ पर यहाँ पे एक्स को काटा, यहाँ 41.5 है। मतलब करना क्या फिर से एन बटा 2 का मान निकाल लेंगे। एन कहाँ से निकालेंगे, पूरा जोड़ देंगे, वो हो जाएगा एन बटा 2 निकालेंगे, जो आएगा उसको बाई पर देखेंगे। बाई पर कितना 202.5 यहाँ पर है, तो इसके सामने हम देखेंगे इस ग्राफ पे जहाँ कटेगा उसके नीचे एक्स का मान देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ पर मेरा 41.5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माध्यिका 41.5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, केवल सेकम तोरण से भी माध्यिका निकाल सकते हैं। तो बाकी और भी जो खास टॉपिक है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज इतना ही, हम लोग तोरण सीखें, सेकम तोरण सीखें, से अधिक तोरण सीखें, माध्यिका निकालने के सीखें, सेकम और से अधिक दोनों से, और सिर्फ सेकम तोरण से भी कहेगा माध्यिका निकालने के लिए, वो भी सीख लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज कितना ही।